तो भेद के स्वरूप का निर्वचन करते हुए बताया कि भेद दो प्रकार का है। एक सोपाधिक भेद है और एक निरुपाधिक भेद है। सोपाधिक भेद को बताया कि जिस प्रकार से एक ही आकाश घट मट आदि उपाधि के भेद से भिन्न होता है, जैसे एक ही सूर्य जल पात्र भेद से भिन्न होता है, जिस प्रकार से एक ही चैतन्य अंतःकरण भेद से भिन्न होता है, उस प्रकार का ये जो है सोपाधिक भेद है। निरुपाधिक भेद जिस प्रकार से घट में पट का भेद है, ये बताया। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष हो रहा है, न च ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभिगमे अद्वैत विरोध है। सोपाधिक हो या निरुपाधिक हो, ब्रह्म में तो भेद हो गए। जब ब्रह्म में जिस प्रकार से घटपट में भेद होने के कारण द्वैत है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूर्य के प्रतिबिंब में भेद है, आकाश में जिस प्रकार से भेद है सोपाधिक भेद, उसी प्रकार से निरुपाधिक ब्रह्म में भी जब भेद हो गया तो ब्रह्म भिन्न हो गया, अद्वैत नहीं हो गया। अद्वैत माने द्वैता भाव, द्वैत कहते हैं भेद, अद्वैत कहते हैं अभेद। जब भेद रह ही गया चैतन्य में तो अद्वैत सिद्धांत कैसे आता है? आपने अंतःकार भेदेन उपाधि भेदेन उपदेय भेद जो ब्रह्म में भेद मान लिया तो ब्रह्म आपका ब्रह्म में आपका द्वैत रहेगा। नचा ब्रह्मण्यपि प्रपंच भेदाभिगमे, ब्रह्म में भेद दिया आपने सोपाधिक ब्रह्म मान ही लिया तो अद्वैत विरोध। तब कह रहे हैं कि ब्रह्म में भेद तो है परंतु ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है। तो अतात्विक भेद के रहने पर भी ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है, ब्रह्म तात्विक है। अब ब्रह्म में जो भेद है वो उपाधि के भेद से भेद है, स्वतः ब्रह्म में भेद नहीं। उपाधि का भेद हम मानते हैं, उपाधि के भेद से जिस प्रकार से ब्रह्म में भेद है तो वो भेद जो है तात्विक भेद नहीं। तो तात्विक भेद हम ब्रह्म में मानते नहीं हैं। वेदादिवत अद्वैत अव्याघातात्, जिस प्रकार से आप आकाश में भेद नहीं मानते हैं, उपाधि भेद से भिन्न होने पर भी आकाश में आप जिस प्रकार से भेद नहीं मानते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म में उपाधि भेद से या तात्विक भेद रहने पर भी तात्विक भेद नहीं है, अतः ब्रह्म में अद्वैत की हानि नहीं। ठीक है। प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मण कल्पितत्वांगीकारात्, प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणे, अद्वैते ब्रह्मणे प्रपंचस्य कल्पितत्वात् अंगीकारात्। ब्रह्म अद्वैत है और उस अद्वैत ब्रह्म में जो प्रपंच है उसको कल्पित मानते हैं। तो जिस प्रकार से घट पट आदि ब्रह्म में कल्पित है, उसी प्रकार से भेद भी ब्रह्म में कल्पित है, अविद्याजन्य। यद यद अविद्याजन्यम तत्तद कल्पितम, यद यद
अविद्याजन्यम तत्तत् कल्पितम्। अविद्याजन्यत्वात् सुप्तिरूपयोऽयमादिः। तो जिस प्रकार से सुप्ति रूपीय इदमावच्छिन्न चैतन्य में अविद्याजन्य होने के कारण कल्पित है, उसी प्रकार से भेद जो ब्रह्म में भेद है वो अविद्या के कारण। अविद्या दशा में ही ब्रह्म में भेद होता है। अतः अविद्याजन्य होने के कारण भेद भी कल्पित है। अतः अकल्पित भेद यदि रहता ब्रह्म में, अकल्पित माने तात्विक पारमार्थिक, तात्विक पारमार्थिक अकल्पित, ये सब पर्यायवाची। तो ब्रह्म में तात्विक भेद है नहीं, अतात्विक अकल्पित भेद है। अतः अब्रह्म तात्विक भेद ब्रह्म के अद्वैत की हानि। जैसा कि सुरेश्वराचार्य का वार्तिक है, उसका यहाँ पर उपन्यास कर रहे हैं वार्तिक, तो वार्तिक के दृष्टांत से बता रहे हैं अक्षमा भवता केयम साधकत्व प्रकल्पम किन्न पश्यति संसारम तत्रैव ज्ञान कल्पितम्। ब्रह्म में आप यदि अद्वैत का साधन कर रहे हैं तो इसमें असामर्थ्य कैसे आपको आ गया? क्यों? तत्रैव ज्ञान कल्पितम् संसारम किन्न पश्यति। पूरा संसार जब आत्मा में कल्पित है, पूरा प्रपंच, तो एक भेद कल्पित हो गया तो कौन सी आत्मा में? ब्रह्म अधिष्ठान भूत है सकल प्रपंच का, तो सकल कल्पित है उसमें ब्रह्म में। तो प्रपंच के कल्पित होने पर ब्रह्म की अद्वैत की क्षति नहीं हुई, तो एक भेद तो कल्पित हो गया, तो अद्वैत की क्षति कहां से हो गई? अतएव विवरण, इसलिए जो विवरण ग्रंथ है अविद्यानुमाने प्राग भाव व्यतिरिक्तत्वं विशेषम, इसलिए अविद्या अनुमान जो सुखाचार्य का है, वो विवरणाचार्य का है, वहां पर प्राग भाव व्यतिरिक्त जो है विशेषण दिया है अविद्या में। अतः प्राग भाव व्यतिरिक्त तत्व विशेषण तत्व पदीपकायाम अविद्या लक्षण है, भावत्व विशेषण और वही अविद्या का प्रतिपादक जो अनुमान है, वहां पर भावत्व विशेषण की इसीलिए संगति है। अतः वहां पर अविद्या अनुमान, अविद्या में अनुमान दिया विवरण, विवाद गोचरापन्नम प्रमाण ज्ञानम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त स्विषयवर्ण स्वनिवर्त स्वेतरदेश गत वस्तुंतर पूर्वकम अप्रकाशितार्थ प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभावः। तो प्रमाण ज्ञान को पक्ष बनाया। अब प्रमाण तो स्वपद से प्रमाण ज्ञान, उसमें साध्य क्या किया? स्व माने प्रमाण ज्ञान का जो प्राग भाव, उससे अतिरिक्त स्व माने प्रमाण ज्ञान, उसके विषय का आवरण करने वाला हो। स्व माने प्रमाण ज्ञान से निवर्त हो। स्व
स्वदेश गत जो वस्तुअंतर है तदपूर्वकत्व इसमें साधन। अतः वो अविद्या ही होगी। क्यों? साध्य का अंतिम जो अंश है स्वदेश गस्त वस्तुअंतर पूर्वकत्व, तो स्व से प्रमाण ज्ञान लिया, उसका देश अंतः आत्मा, उसमें वस्तुअंतर पूर्वकत्व साधित हुआ और अप्रकाशित प्रकाशकत्व ये जो है हेतु हुआ। अंधकार में प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभा दृष्टांत। तो पहले अंधकार में प्रथमोत्पन्न जो प्रदीप प्रभा है उसमें ले जाना है हेतु। तो स्व प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभा, उसका जो प्राग भाव, प्रभा का प्राग भाव उससे अतिरिक्त हो। स्व माने प्रथमोत्पन्न प्रदीप प्रभा, उसका जो विषय घटपट आदि उसका आवरण करने वाला तो अंधकार है। स्वनिवर्त हो माने प्रथमोत्पन्न जो प्रदीप प्रभा है उससे निवर्त भी अंधकार है। तादृश अंधकार वस्तु पूर्वक उसमें से और जो प्रदीप प्रभा है वो प्रदीप प्रभा अप्रकाशित अर्थ का प्रकाश, जो घटपट आदि नहीं प्रकाशित था वो अप्रकाशित अर्थ का प्रकाश। इसी प्रकार से आत्मा में ले जाइए, प्रमाण ज्ञान में ले जाइए, तो प्रमाण ज्ञान भी अप्रकाशित अर्थ का प्रकाशकत्व हेतु है। स्व से प्रमाण ज्ञान, उसका जो प्राग भाव ज्ञानाभाव उससे अतिरिक्त होना चाहिए, उससे जो अतिरिक्त है। स्व माने प्रमाण ज्ञान, उसका जो विषय प्रमेय उसका आवरण करने वाला, और स्व माने प्रमाण ज्ञान उससे निवर्त होने वाला, ऐसी वस्तु अविद्या हो। इसीलिए अविद्यानुमान में प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषण दिया गया है। प्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषण यदि नहीं देते तो केवल यही रहता स्व विषय आवरण, स्वनिवर्त, स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकत्व। तो ब्रह्म में यदि आरोपित नहीं होता तो स्वप्राग भाव विशेष, स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त विशेषण नहीं देना पड़ता। उत्तर ज्ञान निवर्त पूर्व ज्ञान इसका भी विवरण किया है। चुस्काकार में अविद्या लक्षण में कहा है अनादि भाव रूपत्वे सति, अनादि भाव रूपत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्व, ये अविद्या का लक्षण है। जो अनादि भाव रूप होकर के ज्ञान से निवर्त है वो अविद्या का लक्षण उन्होंने बताया है। अविद्या लक्षण में भाव विशेषण तभी संगति होगी यदि वो ब्रह्म में आरोपित हो। अतः सकल प्रपंच यदि ब्रह्म में आरोपित है, सकल प्रपंच के ब्रह्म में आरोपित होने पर भी तात्विक अद्वैत की क्षति नहीं हुई तो एक भेद भी आरोपित हो गए तो इस आश्रम में 400-500 संतों का भोजन हो रहा है तो कोई क्षति नहीं है, तो उसमें 2-1 और संत बढ़ जाएंगे तो क्या क्षति हो जाएगी।
तो सकल प्रपंच आरोपित है जब, तो प्रपंच के अंतर्गत आपका भेद भी वही आरोपित हो गया। अति अति छति एवं चारों प्रकार के जो अभाव हैं उनका योग अनुपलब्धि के द्वारा प्रतीति होती है। अतः योग्यानुपलब्धि जो है अन्य प्रमाण है। सिद्ध कर दिया चारों प्रकार के जो प्रमाण हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अकृताभाव और भेद, चारों का की प्रतीति ज्ञान योग अनुपलब्धि के द्वारा होता है। अतः योग्यानुपलब्धि मानांतर है। अब बात आती है, ये जो हमने प्रमाणों का निरूपण किया, 4 प्रमाण और 6 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अब इन प्रमाणों का प्रामाण्य, इन प्रमाणों का जो प्रामात्व है, प्रामाण्य है, तो यहाँ प्रमाण पद से हम प्रमा को लेते हैं। उस प्रमा का जो प्रमात्व है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रमा में जो प्रमात्व है, अनुमान प्रमा में जो, अनुमिति में जो प्रमात्व है, उपमिति प्रमा में जो प्रमात्व है, आगम प्रमा में, शाब्द प्रमा में जो प्रमात्व है, अर्थापत्ति जन जो प्रमा है उसमें जो प्रमात्व है, और अनुपलब्धि जन जो प्रमा है उसमें जो प्रमात्व है, वो प्रमात्व की 2 विधा है। एक स्वतोग्राह्यत्व, एक परतोग्राह्यत्व। स्वतोग्राह्यत्व क्या चीज है कि प्रमात्व, प्रमा का ग्रह हो जाने के बाद जिन कारणों से प्रमा का ग्रह हो जाता है, उसी कारणकूट सामग्री के द्वारा यदि प्रमात्व का ग्रह हो जाएगा तो प्रमाण का, माने प्रमात्व का, प्रमाण से भाव प्रामाणिक कहें अथवा तत्पद से कहें तो प्रमात्व हो जाएगा। तो यदि जिन कारणकूट सामग्री से प्रमा का ग्रह होता है, उसी कारणकूट सामग्री से यदि ज्ञानांतर से प्रमा का ग्रहण नहीं हुआ तो वो प्रमात्व स्वतः ग्राह्य है। और यदि जिन कारणकूट सामग्री के द्वारा प्रमा का ग्रहण हुआ है, उनसे भिन्न कारणकूट सामग्री के द्वारा परमात्व का ग्रह होगा तो प्रमात्व जो है परताग्राही है। तो उसमें चलिए मीमांसकों में 3 प्रभाकर और कुमारिल भट्ट और एक मुरारी मिश्र, 3 में से जो प्रभाकर है वो प्रभाकर प्रमाण का स्वतोग्राह्य मानता है और कुमारिल भट्ट भी स्वतोग्राह्य मानता है, परंतु प्रभाकर और वो क्या कहते हैं मुरारी में स्वतोग्राह्य मानते हैं और जो भट्ट हैं वो परतोग्राह्य मानते हैं। नैयायिक प्रमाणक ग्रह के लिए अन्य प्रमाण मानते हैं। अतः इनमें से 4 में से प्रमाणिक ग्रह प्रमाण का स्वतोग्राह्य तो प्रभाकर के यहाँ, मुरारी मिश्र के यहाँ हो जाएगा। और ये जो
भाट हैं और नैयायिक हैं, ये भाट और नैयायिक प्रमाण का परतोग्राही मानते हैं। आप क्या मानते हैं? का हमारे यहाँ साक्षी है। तो साक्षी जो है, साक्षी को पहले ही प्रतिपादन कर दिया था कि साक्षी जो है ब्रह्म का भी, ब्रह्म जो विषय है उसका भी प्रकाशक है, और जो ब्रह्म का विषय नहीं है अंतःकरण सुख आदि, उसका भी प्रकाशक है। इसलिए साक्षी को हम प्रमाण नहीं मानते। तो साक्षी ग्रह काल में भी साक्षी से यदि ग्रह गृहीत होता है प्रमाण, तब भी परतोग्राही नहीं है। ज्ञाति तथा ही अब कैसे आपके प्रभाकर स्वतोग्राह्यत्व सिद्ध करते हैं? अपने प्रामाण्यं प्रथमं व्यवसायेन क्रियते तथा हि रजतेन सह चक्षु सन्निकर्षा ततो रजतमिति जायमानं चाक्षुषम् इति मिति मातृमेयां विषय करोति मिति ज्ञानम कहा। एक प्रथम जो व्यवसायात्मक ज्ञान है, प्रथम व्यवसायात्मक ज्ञान के द्वारा ही प्रमाण का ग्रहण हो। तो उसको बताते हैं कि रजतेन सह चक्षु सन्निकर्षः, परमात्मक रजत है जो अबाधित रजत है, उसके साथ रजत के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो। तो इंद्रिय सन्निकर्ष हो जाने के बाद रजतम, ये जो है चाक्षुष ज्ञान हुआ, चक्षु सन्निकर्ष से ज्ञान जो है रजत में ज्ञान। अब वो जो चाक्षुष ज्ञान हुआ उससे मिति माने प्रमा, मातृ माने प्रमाता, अम्मे, ये तीनों को विषय रजत मिति ज्ञान करता है। मिति ज्ञान, माता ज्ञाता, अज्ञेय जो हो ज्ञान का विषय, तीनों को विषय करता है। अतः प्रथम जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान से रजत, रजत विषय प्रमा, ज्ञानाशय प्रमाता, तीनों का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद जो द्वितीय ज्ञान है अनुव्यवसायात्मक ज्ञान, रजतम अहम पश्यामि इत्याकार चाक्षुष ज्ञान, उसमें चाक्षुष ज्ञान रजते रजतत्वत्ताम, रजत में रजतवत्ता और रजत के साथ ज्ञान का की विशेषता, और रजतत्व के साथ प्रकारता, और प्रकारता विशेषता का निरूप निरूपक भाव, इसको विषय करता है। उनका वो जो विषय हैं तेषां ज्ञान वित्ति वेद्यत्वम, ये प्रभाकर होता है। ज्ञान
ज्ञान वित्ति, ज्ञान विषय का जो वित्ति मान ज्ञान तद वेद्यता मानता है। ये प्रभाकर का अनुव्यवसाय स्थल में विषय है। अतः उसके उत्तर में चाक्षुषांतरोत्पन्न जो रहतम हम पश्यामी जो व्यवसाय है वो निर्दिष्ट रीति से जो है प्रमाण का ग्रहण करता। तो इस प्रकार से ये जो उनका कथन है ज्ञान वित्ति वेद्यत्वम, ज्ञान वित्ति वेद्यत्व का तात्पर्य है कि ज्ञान सामग्री की सामग्री से ही, ज्ञान सामग्री जो चाक्षुषादि जो सामग्री है जिससे ज्ञान गृहीत हुआ है उसी से ही ज्ञानगत परमात्म का ग्रहण है। इसलिए यहाँ पर दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं। मुरारी मिश्र, मुरारी का तृतीय मार्ग है। मुरारी ज्ञान रहतम हम पश्यामी ये व्यवसाय में तो प्रमाणम ग्रहणात्, रहतम हम ज्ञान, रहतम हम जानामि, ये जो अनुव्यवसाय है ये अनुव्यवसाय व्यवसायात्मक ज्ञान का ग्राहक है। तो व्यवसायात्मक ज्ञान का ग्राहक जो अनुव्यवसाय है उसी अनुव्यवसाय से ज्ञानगत परमात्म ग्रह हो गया। इसलिए जिससे ग्रह, जिस अनुव्यवसाय से ज्ञान का ग्रह हुआ उसी से ज्ञानगत परमात्म का ग्रह हो गया। तो उनके यहाँ रीति ये है कि प्रथम चाक्षुष ज्ञान, इसके बाद व्रत प्रकारिका रजत संवेता ज्ञान। अच्छा, ये इनका मत हो गया। भाट्ट के मत में क्या है? कुमार भट्ट के मत में वहां स्वतोग्राह्यत्व में ज्ञान क्या करता है कि विषय में ज्ञातता पैदा करता है। विषय में ज्ञातता पैदा होती है प्रथम ज्ञान के द्वारा। तो चाक्षुष, पहले जो चाक्षुष ज्ञान हुआ इसके बाद उसमें चाक्षुष ज्ञान विषयीभूत जो रहता भी है उसमें रजतत्व प्रकारक रजत में ज्ञातता माने विशेषणता विशेष से उत्पन्न हो। तो देखिए वो ज्ञातता रजत में पैदा हो और वो ज्ञातता समवाय संबंध से अब विशेषता विशेषण संबंध थे वो आत्मा में मान ज्ञान के आशय में पैदा हो। तो वो ज्ञातता ज्ञान के विषयभूत रजत में पैदा हुई और वो जो रजत है वो ज्ञान का विषय है और ज्ञान जो आश्रय है वो आत्मा का है। तो आत्मा में विशेषणीभूत जो ज्ञान है और ज्ञान में विशेषणीभूत जो विषय है और विषय में जो रहने वाली ज्ञातता है वो आत्मा में पैदा हो। ततो रजत प्रकारक रज समेता ज्ञातावान अहम, ये प्रतीति होगी कि रजत में समवाय संबंध से रहने वाली जो ज्ञातता है तद ज्ञाततावान, ये प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होगा। अब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। अब जो है प्रमाण कैसे गृहीत होगा? तो प्रमाण ग्रह के लिए यो यत प्रकारक यत समेत के ज्ञाततावान सा तत् प्रकारक तद विशेषक ज्ञानवान, अनुमान। तो मैं यत प्रकारक रहतत्व प्रकारक रजत संवेद ज्ञाततावान
जो जो आत्मा हुआ, जो जो प्रमाता हुआ, उसमें रजतत्व प्रकारक और रजत विशेषक ज्ञानवत्ता भी सिद्ध हो गई। इस प्रकार से कुमार भट्ट के यहाँ जो है ज्ञान का अन्य ज्ञान के द्वारा ज्ञानगत प्रमाण का ग्रहण होता है। इस समानतो व्याप्ति स्मरण के द्वारा ततो रजतत्व प्रकार जन विशेष ज्ञानवान अहम, ये अनुमिति जो होती है। अतः ज्ञान अतीन्द्रियवादिना भट्टा, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है। ज्ञान अतीन्द्रियवादी मीमांसकों के यहाँ से इस प्रकार से परमात्म का ग्रहण हुआ, तो परमागत जो परमात्म है वो अनुमानक प्रमाण से ग्रहण हुआ। ये तीनों मत में जो प्रमाण है वो सतोग्राही माने जाते हैं। ये तीनों मत जो हैं भट्ट के, मीमांसा के और उसके मुरारी, तीनों के जो है ये स्वतोग्राही माने जाते हैं। क्योंकि जो ज्ञान का ग्रह हुआ है, जिनका संपुट समाधि से ज्ञानता का ग्रह हुआ है, वो ज्ञानता जब परमात्म संवेद हो गई तो उसके ज्ञानगत जो परमात्म है उसका भी ग्रहण हो गया। स्वतोग्राह्य, क्योंकि स्वतोग्राह्यत्व का लक्षण क्या है? तद अप्रामाण अग्राहक यावत ज्ञान ग्राहक समाधि ग्राह्यत्व, ये स्वतोग्राह्यत्व का। तद अप्रामाण अग्राहक यावत ज्ञान ग्राहक समाधि ग्राह्यत्व। तत् माने ज्ञानगत जो अप्रमाण है, उस अप्रमाण का जो अग्राहक है, ऐसी जो यावत ज्ञान ग्राहक सामग्री है तदजन्य तीनों में है। अतः स्वतोग्राह्य और नैयायिक जो है, नैयायिक प्रामाणिका नैयायिका प्रामाण्यम स्वाश्रय ग्राहकेन सर्वे न गृह्यते। नैयायिक प्रामाण का आश्रय कौन हुआ? प्रमाण, प्रामाण का आश्रय प्रमाण। उसके जो ग्राहक सामग्री है तो सकल सामग्री से गृहीत नहीं होता है। क्यों? यदि नैयायिक की युक्ति देखिए, यदि ज्ञान जिन सामग्री से गृहीत हुआ है उसी सामग्री से विज्ञान का प्रमात्व गृहीत हो जाता, तो इदं ज्ञानम प्रमाण नावा, ये भ्रम नहीं होता, भ्रम होता है। ये ज्ञान प्रमाण है, ये भ्रम है। यदि प्रमाण माने ज्ञान की ग्राहक समाधि से ही परमात्म का ग्रह हो जाता, तो संदेह ज्ञान में नहीं रहता कि ज्ञान प्रमाण की अप्रमाण है। और ज्ञान के उदय हो जाने के बाद ये संदेह हो रहा है कि इदं ज्ञानम प्रमातकम भ्रमात्मकम हुआ। अतः प्रमाण का जिस ज्ञान समाधि के द्वारा प्रमा का ग्रह होता है, उस ज्ञान समाधि से प्रमात्व का ग्रह नहीं होता है। क्यों? ज्ञान का ग्रह हो जाने पर भी प्रमाण का संशय हो जाता है। इसलिए उनके यहाँ परतोग्राही है। परतोग्राही पहले रजत चाक्षुष ज्ञान, इसके बाद अनुव्यवसाय, प्रयतम हम पश्यामि अनुव्यवसाय, इसके बाद प्रामाण्य प्रामाण कोटि स्मरण, इदं ज्ञानम प्रमाव ब्रह्मवा। इसके उत्तर ज्ञान में रजत ज्ञानम प्रमाणावा, ये संशय उत्पन्न हो।
जब ये संशय उत्पन्न हो गया तो वे संशय यदि प्रमाण का स्वतः ग्राह्यत्व है तो संशय उत्पन्न नहीं होता। अतः प्रथम अनुव्यवसायेन तस्मिन् ज्ञाने प्रमाण अनिश्चय। प्रथम जो अनुव्यवसाय है रजतमहं पश्यामि, ये जो अनुव्यवसाय है उस अनुव्यवसाय से भी प्रमाणगत परमात्म का ग्रहण नहीं होता है। अनुव्यवसाय च धर्मी ज्ञान भाव, धर्मी ज्ञानाभाव। और क्योंकि जिसका अनुव्यवसाय हुआ ही नहीं है, अनुव्यवसाय हुआ है रजत ज्ञान विषय, अनुव्यवसाय रजतगत प्रमाण विषय हुआ ही नहीं। ये कैसे भाष्य मीमांसक जो है भट्ट ये कैसे मान लेते हैं कि अनुव्यवसाय के द्वारा प्रमात्र कार्य अहम रजत विषय प्रमात्वान यदि ज्ञान अनुव्यवसाय होता तब ना, अहम रजत विषय ज्ञानवान यही अनुव्यवसाय होता है। तो अनुव्यवसाय ज्ञान का है तो परमात्म का ग्रह कैसे हो गया? इसलिए परमात्म का अनुव्यवसाय से ग्रहण नहीं होगा। अतः ज्ञान ग्राहिकया अनुव्यवसाय सामग्र्या, जब ज्ञान की ग्राहिका अनुव्यवसाय सामग्री का प्रमाण ग्रहण में असमर्थ हुआ, अतः ना स्वतस्तम, उसमें स्वतस्थ जो है प्रमाण में नहीं आया, किंतु अनुमानेन प्रमाण ग्रह, अनुमान के द्वारा प्रमागत जो प्रमाण है उसका ग्रह होता है। तथा ही रजतत्वम प्रकारकम ज्ञानम, रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम क्या होगा उसमें कि रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम न रजतत्वाभावद विशेषकम अरजत गोचर व्यवहाराजनकत्वात्। तो रजतत्व प्रकारक ज्ञान को में अरजतत्वाभाव वद विशेषकत्व का अभाव साध्य है। माने रजतत्व प्रकारक जो ज्ञान है वो रजतत्वाभावद विशेषक नहीं है, अपितु रजतत्व वद विशेषक है। क्यों? अरजतत्व अरजत गोचर व्यवहाराजनकत्व, क्योंकि ये जो रजत विषय ज्ञान है ये और अरजत गोचर माने जो रजत को विषय नहीं कर रहा है ऐसा जो व्यवहार उस व्यवहार का जनक नहीं है। अतः यतः रजत विषयक व्यवहार का जनक नहीं है रजतत्व प्रकार ज्ञान, अतः रजतत्वाभावद विशेषक नहीं है। ये अनुमान हो जाने के बाद रजतत्वाभावद विशेषकत्वाभावे सिद्धे, उस रजत विषय ज्ञान में रजतत्वाभावद विशेषकत्वाभाव जब सिद्ध हो गया तो वो सिद्ध के बाद रजतत्व प्रकार रजत विशेषकमिदं ज्ञानम, ये ज्ञान सिद्ध होता है। और रजतत्वाभाव रजत विशेषकत्वाभावे सति रजत प्रकारकत्वादि दूसरा अनुमान जब होगा तब रजतत्व प्रकार का प्रकारावच्छेदेन रजत विशेषकत्व की सिद्धि होगी। सिद्ध्यत प्रमाण एव परिवश्यते, ऐसा ज्ञान जो है प्रमाण में ही अवसित होता है। इसलिए जो ये प्रमाण ग्रह है, ये प्रमाण ग्रह जो है परतोग्राही है, स्वतोग्राही तो नहीं। तथा ही अस्मृति अनुव्यवसाय साधारण संवाद प्रवृत्ति अनुकूलम तद्वत् तत्प्रकार ज्ञानत्वं प्रामाण्यम। अतः
उक्त प्रमाणों का स्वतोग्राह्यत्व जब हो जाएगा तो स्मृति अनुभव साधारण, ठीक है, क्योंकि स्मृति को प्रमाण नहीं मान रहे थे, जो वो न माने जो न माने, परंतु स्वतोग्राह्यत्व में स्मृति और अनुभव दोनों प्रमाण है। तो स्मृति अनुभव साधारण जो संवादी प्रवृत्ति अनुकूल तद्वत तद प्रकार ज्ञानत्व जो है, इसमें प्रमात्र जो है गृहीत हो जाएगा। तच्च ज्ञान समान सामग्री प्रयोजन न तो अधिक गुणम अपि अपेक्षते। ये जो तद्वत प्रकार ज्ञानत्व प्रमाण गृहीत हुआ है, वो ज्ञान की जो सामग्री है, ज्ञान की बोधक सामग्री इंद्रिय सन्निकर्ष आदि या अनुव्यवसाय, ज्ञान का ग्रह व्यवसायत्मक ज्ञान का ग्रह अनुव्यवसाय से होता है। तो ज्ञान सामग्री प्रयोज्य है, ये प्रमाण अधिक गुण की अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए प्रमा मात्रे अनुगुण अनुगत गुणा भावा, क्योंकि प्रमा मात्र में जो अनुगत गुण है वो अनुगत गुणों का अभाव है। तो यहाँ पर भी प्रमात्र में भी कोई अनुगत गुण अन्य नहीं लिए जाते हैं। ना भी प्रत्यक्ष प्रमायाम भूयो अवैंदी सन्निकर्षः, और प्रत्यक्ष प्रमा में भूय अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष ये भी अभिमत नहीं है। पुनः पुनः अवयव से इंद्रिय का सन्निकर्ष हो प्रत्यक्ष प्रमा में, ये भी अपेक्षित नहीं है। क्यों? रूपादि प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष में अवयव सन्निकर्ष कहाँ से? यदि प्रत्यक्ष प्रमा में विषय के अवयव सन्निकर्ष को भी कारण माना जाए तो रूप तो निरवय है, सावयव द्रव्य ही होता है। अब आत्मा निरवय, तो ना तो रूप का प्रत्यक्ष होगा ना तो आत्मा का प्रत्यक्ष। और सत्य भी तस्मिन् पीता संकायति प्रत्यक्ष से भ्रमत्वात्। और यहाँ पर जो संक है वो तो सावयव है। तो यदि भूया अवयव सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमा का प्रयोजक होता, ठीक है, तो रूप ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमा नहीं होता, कि रूप जो है सावयव नहीं, आत्मा ज्ञान जो है प्रत्यक्ष प्रमा नहीं होता, क्योंकि सावयव नहीं। असंख्या पीता ये जो ज्ञान है ये प्रत्यक्ष प्रमा हो जाता है, क्योंकि संख जो है सावयव, उसमें भ्रम नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमा में अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष, भूया अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष, ये प्रत्यक्ष प्रमा का प्रयोग है। अतएव सदलिंग परामर्शादिकम अपि अनुमित्यादि प्रमायाम न गुणः। अतएव न आगे लिखिए, ठीक है, आगे पाछे। तो देखिए, सदलिंग परामर्शादिक, परामर्शक सदलिंग कहो, परामर्श
लिंगक हो वही अनुमिति प्रमा का गुण होगा, ऐसा भी नहीं है। समझा? लिंग जो है वो सत हो तभी अनुमिति प्रमा हो, ऐसी बात नहीं। ये कैसे कह रहे हैं? लिंग सत होगा नहीं करेगा अनुमिति प्रमा हो जाएगा। देखिए धूली पटल में ये धूम का भ्रम हो गया, धूली पटल में धूम का भ्रम हो गया और ज्ञान हो गया बन्नी व्याप्य धूमवान अयं पर्वतः। धुआं का इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, इंद्रिय सन्निकर्ष तो उस पर्वत में उड़ने वाली या विच्छिन्न जो धूली पटल है, धूल है, रज है, वो रज का ग्रह हो रहा है, परंतु उस रज में धूम का भ्रम हो गया तो परामर्श हो गया। परामर्श असद लिंग, धूम नहीं है ना, धूली है। अब परामर्श क्या हुआ? अयम धूमा बन्ही व्याप्य, अयम पर्वता बन्ही व्याप्य धूमवा। उस धूली पटल में धूम का भ्रम हुआ और जो व्याप्ति गृहीत है धूम में वो व्याप्ति का स्मरण हो गया। अयम धूमा बन्ही व्याप्य और तदवान अयम पर्वता है परामर्श। अब वहां पर पर्वत देश में यदि बन्ही विद्यमान है तो अनुमिति हो जाती। बन्ही विद्यमान है यदि और धूली पटल में यदि भ्रम हो गया तो धूली पटल में भ्रम हो जाने पर परामर्श जो हुआ है बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वतः, उस परामर्श के उत्तर काल में बन्हीमान एवं पर्वतः ये अनुमिति हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि जो सदलिंग परामर्श आदि के जो है वो अनुमिति में गुण नहीं है। असतलिंग परामर्श आदि स्थले भी विषयाबाधेन इत्यादि प्रमात्म। असत लिंग परामर्श आदि स्थल में विषय का न बाध होने के कारण अनुमिति में प्रमात्व गृहीत हो जाता है। वो अनुमिति भ्रमात्मक नहीं होती क्योंकि विषय का बाध नहीं। तो जिस ज्ञान का विषय बाधित नहीं है वो ज्ञान का कारण भले ही भ्रम हो परंतु वहां पर विषय अबाधित होने के कारण उस ज्ञान में प्रमात्व गृहीत होता है। बड़ी अच्छी बात है। एक धूम दर्शन से एक धूम का इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, और उस धूम दर्शन के बाद व्यक्ति का स्मरण हुआ, धूमा बन्ही व्याप्य ज्ञान हुआ, तद उत्तर जो है तो परामर्श हुआ, और उस परामर्श से जो बन्हीमान पर्वता ये ज्ञान हुआ उसको भी आप प्रमा कहते हैं। एक स्थल में धूम का इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, इंद्रिय सन्निकर्ष किसका हुआ? धूली पटल का, उसमें धूमा भ्रम हो गया, और धूमा भ्रम हो जाने के बाद भ्रमादि अस्मृति हो गई व्याप्ति की, व्याप्ति की स्मृति हो जाने के बाद बन्ही व्याप्य एवं धूमा ये भी हो गई। तदवान एवं पक्षः पर्वतः एक परामर्श भी हो गया, उसके उत्तर में ज्ञान हो गया, उसको भी आप प्रमा कहते हैं। न चैव अप्रमा भी प्रमा स्यात्,
तो यह प्रमा है, इसको भी आप प्रमा कह रहे हैं। तो प्रमा और प्रमा का भेद क्या है? ठीक है, क्या सुनिए। ज्ञान सामान्य सामग्र्या अधिशेषादिति वाच्यम। तो ज्ञान सामान्य सामग्री जब दोनों में विद्यमान है तो क्यों हम इसको दोनों को प्रमा और अप्रमा को दोनों भी में समानता हो जाती है? का ऐसी बात नहीं है। दोषा भाव को भी हेतु स्वीकार किया जाता है। दोषा सहगत जो ज्ञान सामग्री, ज्ञान सामग्री जन्य ज्ञान है वो प्रामाणिक। तो धूलि पटल स्थल में दोष सहगत जो व्याप्ति है, विषय का नाबाद हो जाने के बाद कारण अनुमित्यादि में असल लिंग परामर्शतल में भी विषयापाद में अनुमिति का प्रमाद तो माना जाता है, परंतु स्वतः वो ज्ञान को प्रमा नहीं माना जाता। विषय बाधितत्व प्रमाण उसका स्वीकार कर लेते हैं अनुमिति का, परंतु वो अनुमिति प्रमा नहीं है। क्यों? वो दोष सहकट है। धूलि में धूम भ्रम दोष है, तद दोष सहकृत वो परामर्श ज्ञान है, अतः उससे जायमान जो अनुमिति है वो प्रमा नहीं होगी, परंतु उस अनुमिति का प्रमात्व गृहीत हो जाता है। क्यों प्रमात्व मान लिया जाता है? कि वहां पर बंदी का बाद है, इतने मात्र से। न चाहिए परस्तत्व आगंतुक भाव कारणापेक्षाया में परतस्त्वात्। और ये जो परमात्व है, ये परमात्व अनुमिति का परमात्व में परस्त्व भी नहीं, परतस्त्व भी नहीं माना जाएगा। क्यों? आगंतुक भाव कारण अपेक्षायामेव परतस्तम। आगंतुक भाव कारण अपेक्षा जहां पर होगी उसी ज्ञान के परमात्व का परतस्थ होगा। अतः ये आगंतुक भाव कारण अपेक्षा इसमें नहीं है। कोई भी भाव कारण, आगंतुक भाव कारण इसमें अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए असत लिंग परामर्श स्थल में भी विषय का बाध न होने पर अनुमिति में प्रमात्र जो है स्वतः ग्राह्य हो जाता है। ज्ञाते च प्रामाण्यम स्वतः इति। अतः प्रामाण्य का स्वतः गृहीत होता है। तो स्वतो ग्राह्यत्वंच दोषाभावे सति यावत् स्वाश्रय ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व। तो क्या होगा स्वतः ग्राह्यत्व का? तो इन्होंने स्वतः ग्राह्यत्व का लक्षण दिया दोषाभावे सति, जहां पर कोई दोष नहीं है। यावत् स्वाश्रय ग्राहक स्वम प्रमात्वम तदाश्रयः प्रमा तस्य ग्राहक सामग्री, जो भी ग्राहक समाधि है व्यवसाय आदि, तो वो सामग्री यावत सामग्री माने जितने भी सामग्री परमात्व आश्रय प्रमा की ग्राहक है, उसी सामग्री से जो गृहीत हो जाता है तो उस परमात्व को स्वतः ग्राह्य मान लिया जाता है। स्वाश्रयो अब अपने यहाँ घटाना है,
ठीक है ना? तो प्रमाण क्या है? वृत्ति, है ना? और उसमें जो परमात्म है उसका स्वतोग्राह्यत्व कहना है। तो स्वाश्रयो वृत्ति ज्ञानम, स्व माने परमात्म, उसका आशय हुआ वृत्ति ज्ञान। तद ग्राहकम, उसका ग्राहक, वृत्ति ज्ञान का ग्राहक कौन है? साक्षी। और उसी साक्षी से तेनापि वृत्ति ज्ञाने, उसी साक्षी ज्ञान से वृत्ति ज्ञाने गृहीते, वृत्ति ज्ञान का गृह्यमान होने पर तदगत प्रमाण भी गृहीत हो जाता है। अतः प्रमाण का स्वतस्व है। अपना जो सिद्धांत दिया है कि स्वतोग्राह्य तो क्या चीज है? तो यावत स्वाशय ग्राहक समाधि ग्राह्यत्व, ठीक है? तो प्रमात्व क्या है? जो प्रमागत धर्म है, उसका आश्रय क्या हुआ? वृत्ति ज्ञान, वही प्रमाण। तो स्वाश्रय स्वम प्रमात्वम, तदाश्रय वृत्ति ज्ञानम। वो वृत्ति ज्ञान का ग्राहक कौन है? साक्षी ज्ञान। साक्षी से वृत्ति गृहीत होता है। वहां पर कह दिया था कि वहां पर वृत्ति ग्राहक, वृत्ति में माने साक्षी ग्रह में ही वृत्ति की अपेक्षा है ना? फंसे फंसाए रह गए, यहाँ पर क्या करते हैं, है ना? अंतोगत्वा इनको भी स्वीकार करना पड़ा कि वृत्ति का ग्राहक साक्षी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमाण है उसका स्वतस्व ग्रहण कर सकता है। तो स्वाश्रय माने स्वम प्रमाण्यम, तदाश्रय वृत्ति ज्ञानम, तदग्राहकम साक्षी ज्ञानम, तेनापि वृत्ति ज्ञान माने साक्षी ज्ञान के द्वारा भी वृत्ति ज्ञान गृहीत होता है। तो तदगत जो प्रमाण है उसी साक्षी ज्ञान से गृहीत होता है। तो स्वाश्रय यावत स्वाश्रय ग्राहक यावत सामग्री ग्राह्य तो जो है इसमें चला गया था सुतस्त। न चाहिए प्रमाण संशय अनुपत्ति। प्रमाण संशय कहां से हो? जब प्रमाण ग्राहक सामग्री से प्रामाणिक हो गया तो इदम ज्ञानम प्रमा नावा, अभी भ्रम नहीं होगा। तब कहा कि जहां पर ये इदम ज्ञानम प्रमाणावा, ये संशय जहां पर होता है वहां पर तत्र संशय रूप से दोष को भी स्वीकार किया जाता है। हमने बता दिया था दोषा सहकृत यावत सामग्री ग्राह्य, तो वहां दोष सहचार जहां पर रहेगा, जहां संशय है वहां पर दोष सहचार हमको मानना पड़ेगा। दोष सत्वेन दोषा भाव घट तत्व जो स्वाशय ग्राहक जो सामग्री है वहां पर न होने के कारण ही संशय होता है। तत्र प्रामाण्यस्यैव अग्रहात्, वहां पर प्रमाण का ग्रहण नहीं हुआ। प्रमाण का ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि दोषा सहकृत यावत सामग्री ग्राह्य तो हमारे यहाँ नियम था। और जब दोष ही है वहां पर उत्तर काल में जहां पर संशय उदित होने वाला है वहां दोष सहकृत है, अतः प्रमाण का जब ग्रहण नहीं हुआ तो तब प्रमाण विषय संदेह होगा। अथवा यावत स्वाश्रय ग्राहक
ग्राह्यत्व युज्यत्व, ये कह देना चाहिए। यावत स्वाशय ग्राहक ग्राह्यत्व, ग्राह्यत्व योग्यत्व, तो स्व माने प्रामाण, उसका जो ग्राहक सामग्री, उस ग्राहक सामग्री ग्राह्यत्व योग्यता जहां पर रहे, यावत स्वाश्रय सामग्री ग्राह्य है तद योग्यत्व जब रहेगा, तो जहां पर तद योग्यता रहेगी वहां पर प्रामाण का ग्रह हो जाएगा। और जहां पर योग्यता भाव कैसे हो गया, वहां पर दोष सहकृत होने के कारण। जाना हो तो जाइए, समाप्त इसको कर दें। स्वतस्तम संशय स्थले प्रमाण से उक्त योग्यत्वा सत्य दोषावशेन अग्रहात न संशय अनुपत्ति। स्वतस्थ जब मान लिया तो संशय स्थल में जो प्रामाण है, यावत स्वाशय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्व प्रामाण के न रहने के कारण, दोष वशेन जो अग्रहित होने के कारण संशय होता है, इसलिए संशय की अनुपत्ति नहीं होगी, माने संशय वहां पर उत्पन्न होगा। ना संशय अनुपत्ति ही है ना, संशय की उत्पत्ति जहां पर होती है तो अनुपत्ति नहीं। अप्रामाण्यंतु न ज्ञान समान सामग्री प्रयोज्य, ये तो हो गया। ज्ञानगत जो प्रामाण्य है वो प्रामाण्य यावत स्वाशय माने दोषा सहकृत यावत स्वाशय ग्राहक ग्राह्यत्व योग्यत्व है, परंतु जो अप्रामाण्य है वो न ज्ञान समान सामग्री प्रयोग, ज्ञान सामान्य जो सामग्री है माने ज्ञान जनक जो सामग्री है तद प्रयोज्य अप्रामाण्य नहीं है। क्यों? यदि ऐसा मानेंगे तो प्रमा में भी अप्रामाण्य आपत्ति होने लगेगी। तो अप्रामाण्य क्या है? तो दोष प्रयोज्य। अप्रामाण दोष प्रयोज्य है, ना भी अप्रामाण्य, हाँ दोषा प्रयोज्य नापि अप्रमाणम यावत स्वाशय ग्राहक ग्राह्यम अप्रमाण घटक तदभावत्वादे वृत्ति ज्ञान अनुमित व्यक्ति ज्ञान अनुपनीतत्वेन साक्ष्या गृहीतुम अशक्यत्वा। ये क्या हो गया? जो प्रामाण्य है अप्रामाण्य, प्रमाण को तो बता दिया, दोषाभाव सहकृत यावत स्वाशय ग्राहक ग्राह्यत्व अथवा ग्राह्यत्व योग्यत्व तो हो गया। अप्रमाण के लिए कहा कि अप्रमाण का जो ग्रह ज्ञान है वो ज्ञान समान समागी प्रयोज्य नहीं है। ज्ञान समागी प्रयोज्य यदि होता तो प्रमा में भी अप्रमात्व ग्रह होने लगा, तो उसमें क्या प्रयोज्य है? दोष। दोष प्रयोजत्व जो है वो अप्रामाण्य है। दूसरी बात, अप्रामाण्य में यावत स्वाशय ग्राहक ग्राह्यम अप्रमाण घटक तदभावत्वादे वृत्तेन, और अप्रामाण जो है यावत स्वाशय ग्राहक ग्राह्य भी नहीं। अप्रामाण, अप्रमाण का आशय कौन सा होगा? क्या बोले? पुरुष दोष, दोष अप्रमाण, अप्रमाण का आशय, प्रमाण का आशय क्या है?
लाभ तो हमारा तो व्यर्थ हुआ इतने देर से बताने में। पहले बता दिया कि प्रामाण जो है प्रमा का प्रकार है, अतः प्रामाण जो है प्रमावृत्ति होता है। तो अप्रमाण जो है अप्रमा का प्रकार ना है, अप्रमा का धर्म ना है। अप्रमाद तो कहें चाहे प्रमाण कहें, इसलिए हमने पहले विवरण कर दिया था प्रमाण या प्रामाणिक को कोई भ्रम न रहे। चाहे प्रमाद तो कहें चाहे प्रामाणिक कहें, अप्रमाद तो कहें चाहे अप्रामाणिक कहें। तो अप्रामाण जो है अप्रमावृत्ति धर्म है। तो अप्रमाण का आश्रय अप्रमा ज्ञान होगा। तो अप्रामाण्यम स्वम अप्रमाण्यम तदाश्रय आश्रय अप्रमा, उसकी जो ग्राहक सामग्री है तदग्राह्यत्व भी अप्रमाण में नहीं। क्यों? ये क्यों नहीं है? क्योंकि अप्रामाण घटक तद अभावत्वादेः, अप्रामाण घटक जो अप्रामाण का जो अभाव है, अभावत्वादि है, वो वृत्ति ज्ञान अनुपनीत साक्षी के द्वारा गृहीत होता है। वृत्ति ज्ञान के बिना साक्षी से गृहीत होता है। तो वृत्ति ज्ञान अनुमीत साक्षी से जब गृहीत नहीं हो सकता, जो अप्रमाण में स्वाश्रय ग्राह्यत्व इसलिए नहीं है कि प्रमाण के घटकी भूत जो प्रमाण का भाव है, वो प्रमाण भावत्वादि वृत्ति ज्ञान उपनीत साक्षी से गृहीत नहीं, अनुपनीत साक्षी से गृहीत नहीं होता है, अपितु वृत्ति उपनीत साक्षी से गृहीत होता है ना। अनुमीत साक्षात किंतु विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंग कर्मित्यादि विषय इति, विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंग कर्मिति का विषय है। अतः परतः एवं प्रमाण उत्पद्यते, प्रमाण जो है परतः उत्पन्न होता है और ज्ञात होता है। ठीक है। यदि स्वाश्रय ग्राहक यावत ग्राह्यत्व उसमें भी रहता प्रमाण में भी, तो अप्रामाण भी स्वतः ग्राही हो जाता है। परंतु अप्रामाण घटक जो तद अभावत्वादि जो है, वो वृत्ति ज्ञान अनुपनीत साक्षी से गृहीत नहीं होता है। वहां पर वृत्ति ज्ञान अनुपनीत साक्षी के द्वारा प्रामाण का ग्रह होता था, इसलिए स्वतस्थ था। यहाँ पर वृत्ति ज्ञान उपनीत साक्षी के से ग्रहण नहीं हो सकता है, किंतु विषमवादी प्रवृत्त्यादि लिंग कर्मिति का वो विषय होता है। अतः इसमें परतः एव प्रमाण उत्पद्यते, अप्रमाण की उत्पत्ति भी परतः होती है और अप्रमाण का ज्ञान भी परतः होता है। इस प्रकार से ज्ञान के कारण का उत्पादन किया, ज्ञान के कारण को प्रमाण कहा, उसमें प्रमाण में जो वो प्रमा के कारणों का उत्पादन किया, फिर उसमें प्रमात्व का उत्पादन किया। इस प्रकार से सर्वविध जो ज्ञान अज्ञान के कारण उनका प्रतिपादन समाप्त हो गया। वेदांत परिभाषायाम उपलब्धि परिच्छेद और प्रमाण परिच्छेद सभी समाप्त हो गया। इसके बाद जो है
विषय परिच्छेद में